Recording in progress. पूजा ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग बेटा, आज हमें पढ़ना है फोटो डायोड। पाऊंगी और कोई ना देखो उन फोटो ने सारी फोटो लो। अच्छा, अब फोटो डायोड पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है? एक वर्ड होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सुनिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती थी बेटा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो एनर्जी गेन करके जंप करके मेटल से बाहर आ सके, उसे हम लोग कहते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किससे डिनोट करते थे? न्यू नोट से, उसको हम लोग डिनोट करते थे न्यू नोट्स। देखो, ये कोई भी एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबकी एनर्जी फर्स्ट वाले की 1 है, सेकंड वाले की 2 है, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की 3 एनर्जी है, सो लास्ट वाली कितनी होगी? 10। अब क्या होता है, जब यहाँ से लाइट रेज फॉल करती हैं इसके ऊपर, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल सरफेस के अंदर, दिस इज अ मेटल सरफेस, तो ये एक्साइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये एक्साइट करेंगे तो जो मिनिमम एनर्जी इनको चाहिए जिसके कारण ये जंप आउट होके इससे बाहर आएंगे, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाई नोड वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन होता है बेटा कि कितनी एनर्जी इनको चाहिए कि मूव करके इस मेटल सरफेस से बाहर आ सके। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 6 है एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 6। तो जिस जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 6 या 6 से ज्यादा होगी वो जंप करके कहाँ जाएगा? इससे बाहर आ जाएगा। मतलब 7, 8, 9, 10, ये लास्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, ये मूव करके कहाँ जाएंगे? बाहर। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आते हैं इसे हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, तो जो हमारी एक, ये क्या कहते हैं? फोटॉन्स। तो इसी प्रोसीजर को, पूरा जो एक प्रोसीजर है ये, इसको हम लोगों ने नाम दिया फोटो डायोड। तो सेम चीज, इलेक्ट्रॉन्स को जब लाइट की हेल्प से अगर बाहर निकालना है हम लोग क्या यूज करते हैं? फोटो डायोड।
ठीक है। तो फोटोडायोड बेसिकली क्या होती है, फोटोडायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायसिंग पे और देन उसे इल्यूमिनेट कर देते हैं। तो जो हमारी रिवर्स बायसिंग होती है पीएन जंक्शन की, वो एक स्मॉल अमाउंट के लिए की जाती है ताकि हम सैचुरेशन करंट तक पहुंच सके। लेट आवर सैचुरेशन करंट इज आई नॉट। तो हम एक छोटी सी रिवर्सिंग बायस देंगे वहां पे, कब तक, जब तक हम लोग सैचुरेशन करंट पे पहुंच जाए। और जैसे ही सैचुरेशन करंट वहां पहुंच जाएगा तो जो थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर थे वो आपस में रिकम्बाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो जो हमारा आइनोड होगा वो नैनो एम्पियर में होता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। तो जैसी जो हमारी डायोड है उसको हम लोग ग्लास पैकेज करते हैं, तो लाइट जो होती है वो रीच कर जाती है जंक्शन के ऊपर। जैसे जंक्शन के ऊपर रीच करेगी तो वहां पे क्या थी, रिवर्स बायसिंग थी। दैट मीन्स अ रिवर्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, देखो एक सेकेंड। ये देखो, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक पीएन जंक्शन ली। पीएन जंक्शन में हमने क्या किया है, जो हमारी पीएन जंक्शन है ना, इस पे क्या होता है कि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या था हमारा पी, ये थी हमारी एन साइड, हमने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से हमारी जो लाइट थी किसके ऊपर गिरी, इस मेटल सरफेस के ऊपर। इसे हम लोग कह रहे थे मेटल सरफेस। ठीक है बेटा, इसे हम लोग कह रहे थे मेटल सरफेस। तो जैसी लाइट यहाँ पे गिरेंगी तो किसका वेट करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच होता है बेटा यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इसे वेवलेंथ की फॉर्म में चेंज करना है तो हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लेंस हमने इसमें यूज किया कैप के लिए ताकि हम लोग मैक्सिमम जो हमारी लाइट थी उसको फोकस कर सकें। हमने यहाँ पे एक लेंस यूज किया है, क्यों यूज किया है, ताकि लाइट जो सरफेस के ऊपर गिर रही थी ना, हमने उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस कराया। तो जो हमारा डायमीटर होगा जो यहाँ पे डिवाइस का, वो जो होता है 2.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज दे के फोकस कराते हैं पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो हमारा आइनोड है यहाँ पे, जैसे वो इंक्रीज कर देगा लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन को, तो जो डार्क करंट है, हम डार्क करंट क्या मतलब हुआ यहाँ पे, वो करंट जो फ्लो कर रहा है कब, जब कोई भी लाइट नहीं गिर रही थी, तो उसे हम लोग कहते हैं डार्क करंट। तो जैसे हमारा इल्यूमिनेशन लेवल चेंज होगा तो रिवर्स करंट ऑल्सो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस जो होगा डायोड का वो चेंज होगा किसी भी फैक्टर से। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन मूव किए थे, तो फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर से चेंज हो गया, तो जो हमारा फोटो डायोड था वो टर्न हो जाएगा ऑन ऑफ इन नैनो सेकेंड। ऑन ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है फोटो डायोड का, अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द लाइट फॉल, अगर लाइट फॉल कर रही है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो ऑन होगा, और उस टाइम अगर कोई भी नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ हो जाएगा।
तो इस तरह से जो हमारा फोटो डिटेक्टर होता है वो एक फास्ट डिवाइस है ऑन और ऑफ करने के लिए किसी भी मैक्सिमम रेट के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल मैंने बता ही दिया कि जैसे कोई भी एक फोटोन होता है उसकी सफिशिएंट एनर्जी होती है, जैसे ही वो डायोड के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो मैकेनिज्म होता है इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ क्लास 12 में, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो भी हमारी एब्जॉर्प्शन अकर होती थी जंक्शन के डिप्लीशन रीजन में, तो क्या होगा, डिफ्यूजन लेंथ होगी, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो जैसे कैरियर स्वैप्ड आउट करेंगे जंक्शन के अंदर तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे। तो जो होल्स थे वो मूव करेंगे एनोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को हम लोग कहते हैं फोटो करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा फोटो करंट बन गया तो जो टोटल करंट होता है फोटो डायोड के अंदर वो किसका सम होता है, डार्क करंट का प्लस फोटो करंट का। जो हमारा टोटल करंट होगा यहाँ पे आई, वो किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू आई डी, डार्क करंट प्लस आई पी, फोटो करंट, ठीक है। अब फोटो करंट तो कब हुआ, जैसे ही लाइट ने फॉल करना स्टार्ट किया उस टाइम जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज रेफर टू फोटो करंट। और जब व्हेन देयर इज नो लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज नोन एज डार्क करंट, ठीक है। अच्छा, तो जो डार्क करंट होता है वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा, और जो फोटो करंट होगा क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड, तो देखो रिवर्स बायस है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनेगी बेटा, ये होता है हमारा डार्क करंट, ठीक है। अब डार्क करंट क्या था, मिनिमम करंट था। अब उसके बाद स्टार्टिंग में मान लो यहाँ पे हमारा आ गया 10, देन दिस आर 20, देन दिस आर 30, धीरे 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 करंट क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चले जाएगा। कैसे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे उतने ज्यादा वहां पे हमारी जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव आउट जंप करके मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे, और जितने ज्यादा बाहर आएंगे उतना ही ज्यादा हमारा यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम एक फोटोवोल्टिक की बात करते हैं जीरो बाइसिंग पे, तो जो फोटो करंट फ्लो करता है किसी भी एनोड के अंदर वो कैसे करता है, एक शॉर्ट सर्किट के थ्रू। तो जो हमारा सर्किट होगा वो पहले ओपन होगा, तो जैसे ही हमारा लोड इम्पीडेंस होगा वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टेड कर देता है फोटो करंट को किसी भी डिवाइस के अंदर, ताकि जो वोल्टेज बिल्डअप होगी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड बाइस, किसके अकॉर्डिंग टू द डायोड। तो जो हमारा एनोड होगा वो पॉजिटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जो हमारा सर्किट होगा बेटा वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक फॉरवर्ड करंट वहां पे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो मोड बनता है इसे हम लोग कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, फोटो सेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम इसके रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो जो परफॉर्मेंस होती है फोटो डायोड की वो एक स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी, डार्क करंट और रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो डार्क करंट तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, डार्क करंट क्या बताया था अभी, वो करंट जो फोटो डायोड के अंदर फ्लो कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, उसे हम लोग कहते हैं डार्क करंट। तो जो डार्क करंट होता है वो फोटो करंट से जनरेटेड होता है, कैसे, बाय बैकग्राउंड रेडिएशन एंड द सैचुरेशन करंट ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो जो डार्क करंट होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं टोटल करंट के अंदर, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग इंक्रीज कर सके। जो हमारा सेकंड पैरामीटर है वो है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी। अब स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी क्या होती है बेटा, ये रेशियो होती है किस किस के बीच में, ए बाय डब्ल्यू। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी क्या होती है, इट इज अ रेशियो बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, ए एंड डब्ल्यू। व्हाट इज ए, ए इज फोटो करंट एंड डब्ल्यू इज पावर ऑफ द लाइट इंसिडेंट। कितनी लाइट गिर रही है और कितना फोटोन करंट बना, उनकी जो रेशियो होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सिविटी, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जब हमने डिटेक्ट किया कि कितनी लाइट फॉल कर रही है और उस ड्यूरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होकर बाहर आ रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम किसका बराबर होता है? T इज इक्वल टू आर सी। आर सी, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का किसी भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द फोटो डायोड या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फोटो डायोड। जो हमारा लास्ट पैरामीटर है यहाँ पे वो है नॉइज इक्विवेलेंट पावर। अब नॉइज इक्विवेलेंट पावर क्या होती है? देखो बेटा, किसी भी एक मिनिमम इनपुट होता है, किसी भी एक मान लो एक ऑप्टिकल पावर ले ली हमने या ऑप्टिकल कोई भी एक वायर ले ली, उसका जो मिनिमम इनपुट होता है वो एक फोटो करंट वहां पे जनरेट करता है, ठीक है। तो जब वो मिनिमम जो होता है हम उसको मानते हैं, जो भी हमारा मिनिमम करंट होगा आई मिनिमम, जो भी हमारा एक मिनिमम करंट होता है आई मिनिमम, वो 1 हर्ट्ज की नॉइज वहां पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मिनिमम करंट हमारा सैचुरेशन पॉइंट 10 है मान लो और मिनिमम करंट 1 है, तो हर एक करंट जब बढ़ेगा तो वहां पे 1 हर्ट्ज की जो हमारी नॉइज होगी वो इंक्रीज करती हुई चली जाती है। इसे हम लोग कहते हैं नॉइज इक्विवेलेंट पावर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड। तो फोटोडायोड की तो एप्लीकेशन को पता ही है। सबसे पहली क्या होगी, वो विजिबल और इनविजिबल रेस को डिटेक्ट करने में काम आती हैं। सेकंड, डीमॉड्यूलेशंस में यूज होती हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। थर्ड, फोटो सेंसर में यूज होती हैं। फोर्थ, हाई हाई स्पीड स्विचेस में यूज होती हैं। और जो भी हमारे रिमोट कंट्रोल नहीं होते, टीवी का, होम थिएटर का, जितने भी रिमोट्स होते हैं उन सब में यूज की जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारी फोटो डायोड के बाद नेक्स्ट है हमारा एलईडी। अब एलईडी तो सबको पता ही क्या होता है, फुल फॉर्म पता है एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट इज आर एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अच्छा देखो, एलईडी होता क्या है, हमने क्या किया, एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन लिया जो कि एक विजिबल जो लाइट होती है उसको एमिट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही वो विजिबल लाइट करता है तो जो हमारी जो उसके अंदर रेज होती है वो क्या होती है, एनर्जाइज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो रिकम्बाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ। तो जब रिकम्बाइन हो रहे होते हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ photons. तो द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो जैसे ही हमारी व्हाइट लाइट वहां पे ऑब्टेन होती है, हम मल्टीपल सेमीकंडक्टर यूज करते हैं एक लेयर बनाने के लिए, ठीक है, स्पेशली ऑफ फॉस्फोरस। ये जो हमारी एलईडी होती है बेसिकली वो इस टाइप की होती है, अब देखा भी होगा, ये होती है हमारी बेसिक एक एलईडी। यहाँ पे दो हमारे ये इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड, ठीक है बेटा। एज अ इंडिकेटर ये काम करती है। तो जो हमारी एक एलईडी होती है उसमें क्या होता है, एक फ्लैट बॉटम सरफेस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक एपेक्सी एंकर टाइप बिल्डअप होता है टू प्रिवेंट द कंडक्टर फ्रॉम फोर्सफुली पुल्ड आउट मैकेनिकल स्ट्रेंस। तो जो एलईडी होती है उसको हम लोग एज इंडिकेटर लैंप भी यूज करते हैं बल्ब्स के अंदर या 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। तो अब जो एलईडीज होती हैं वो हम लोग रूम में या फिर लाइटनिंग के लिए भी यूज करने लगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ठीक है। तो एलईडी की बहुत सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। एक होता है बेटा ओएलईडी, जो आजकल टीवी भी आ रहे हैं, आपने सुना होगा ना। पहले आए थे एलसीडी, फिर आए हमारे एलईडी, फिर आए हमारे ओएलईडी। तो ओएलईडी क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें क्या होता है, हमने क्या किया, जो हमारा ल्यूमिनेसेंट सब्जेक्ट था ना या मटेरियल था, उसको हम लोग एमिसिव लेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायोड। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है,
क्यों? क्योंकि उसमें लोकलाइजेशन नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिसके कारण जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे पूरे सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है जो हमारे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन फेज में, मतलब विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर्स हम उनको डिफाइन कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, अब वो जब पूरे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीमर, तो क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है वो बहुत थिन हो जाता है और जो डिस्प्ले की कॉस्ट आती है वो और कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज नाउ अब अगर एरिया थिन हो गया तो वोल्टेज क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो जो अब हमारी डिस्प्ले थी वो लो वोल्टेज में वर्क करना स्टार्ट कर देती है, और विद द ड्यू टू द पॉलीमर प्रेजेंस वो हमें वाइड व्यू एंगल भी वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हायर कंडक्शन बैंड में होते हैं एन साइड के, और होल्स जो होते हैं वो लोअर साइड में होते हैं पी साइड के, तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है इनका तो जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो एनर्जी डिफरेंस किसकी फॉर्म में आएगा, हीट और लाइट की फॉर्म में। लाइट स्टैंड्स फॉर फोटॉन्स। तो अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम जंक्शन की बात करते हैं तो जितनी ज्यादा परसेंटेज एनर्जी की होगी उतनी ज्यादा हीट वहां पे निकलेगी और उतनी ही ज्यादा लाइट वहां से प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम किसी इनके अलावा किसी और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गैलीलियम आर्सेनाइड, गैलीलियम फॉस्फाइड, तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो और भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ सिंपल एलईडी डायोड। अब अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो जो ट्रांसलूसेंट लाइट होती है वो क्या होती है, एमिट करती है। तो जो जंक्शन होती है हमारी लाइट सोर्स की एलईडी की, वो क्या करेगी, वो लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो जो कलर होता है हमारा एमिटेड लाइट का वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की डायोड हमने यूज की है। फॉर एग्जांपल अगर हम गैलीलियम आर्सेनाइड यूज कर रहे हैं तो जो हमारी कलर होगा क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन का कलर होगा। अगर हम गैलीलियम पैरासाइड यूज कर रहे हैं तो किसका होगा, वो रेड कलर का होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स होते हैं ये अलग अलग। तो जो हमारी एलईडी होती है वो ब्लू लाइट है, रेड भी हो सकती है, एक कॉमन है, बेसिकली दो होते हैं, ब्लू और रेड। जो एलईडी होती है अगर वो कोई भी लाइट नहीं कर रही, दैट मींस इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जब वो फॉरवर्ड बायस में होगी तो ही वो कंडक्ट करेगी, इंडिकेट करेगी आइदर रेड और आइदर ब्लू। अगर वो नहीं कर रही दैट मींस आवर एलईडी इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। तो जो ऑपरेटिंग एलईडी है वो रिवर्स डायरेक्शन में क्विकली डिस्ट्रॉय कर देता है करंट को, दैट्स व्हाई वो उसमें ऑपरेट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, एक सेकंड, ये देखो बेटा, ये देखो दिस इज अ एनोड, दिस आर, और अगर इसके डायग्राम की बात करें बेटा तो उसके दिस इज द सिंबल फॉर अ एलईडी डायोड। अगर ये दो एरो ऐसे हैं ये फोटो डायोड। ठीक है, अब देखो ये उसने वही एक्सप्लेन किया जो मैंने बताया, चार्ज कैरियर थे मेटल से, तो लाइट जो होती है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स में एमिट होना स्टार्ट कर देती है। तो देखो अब ये कहता है हमारे पास ना दो टाइप के एलईडीज होती हैं, एक होता है सरफेस एमिटिंग एलईडीज जो फोटोन्स के ऊपर काम करती है, एक होता है एज एमिटिंग एलईडीज। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सरफेस एमिटिंग एलईडीज क्या होती है। तो वो एलईडीज जिसमें एमिट लाइट होती है एक ही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द पीएन जंक्शन। ये हमारी पीएन जंक्शन थी, इसके अक्रॉस परपेंडिकुलरली जब ये मूव करते हैं डायरेक्शन में तो हम लोग कहते हैं सरफेस एमिटिंग एलईडी। दूसरा होता है बेटा एज एमिटिंग एलईडी, वो एलईडी जो एमिट लाइट करते हैं डायरेक्शन पैरेलल टू द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के पैरेलल में, उसे हम लोग कहते हैं एज एमिटिंग एलईडी। ठीक है, तो जो डायग्राम है इसमें कौन सी है, ये देखो ये परपेंडिकुलर शो हो रही है सारी सारी, मतलब ये कौन सा हुआ बेटा, सरफेस एमिटिंग एलईडी। ठीक है, अब देखो जो एक हमारा एन टाइप लेयर है इसके अंदर वो एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहा है, और जो पी टाइप लेयर है वो डिपॉजिट हो रही है कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन।
अब जो हमारा यहाँ पे कैरियर है वो रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट कर देता है पी लेयर की तरफ। तो जैसे हम उसको अपर मोस्ट में रखते हैं तो जो हमारे मेटल एनोड है वहां पे वो एकदम से क्या करते हैं, आउटर एज स्टार्ट कर देते हैं पी लेयर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल सरफेस एरिया को लाइट से एस्केप करने से वो कंट्रोल कर सके। तो जो हमारा एलईडी यहाँ पे बनता है वो कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ डोम लेंसेज। क्यों? ताकि रीएब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम वहां पे ना आए। तो जो भी हमारी मेटल फिल्म है उसको जैसे हम लोग अप्लाइड करते हैं बॉटम ऑफ द सबस्ट्रेट के साथ, तो जो रिफ्लेक्टिंग होती है लाइट की वो पॉसिबल हो जाती है सरफेस के साथ। तो जैसी हमारी जो एलईडीज थी वो सरफेस के साथ लिंकअप होना स्टार्ट हो जाती है, तो एलईडी जो होती है वो इनहेंस करती है, प्रोटेक्ट करती है अपनी डिलिकेट वायर को। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर। तो उसको रगड़ करते हैं लाइफ को मोर देन 10,000 आवर्स की। ठीक है बेटा। अब इसमें होता क्या है वो देखो। जैसी हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज हमने एलईडी के अक्रॉस दी, तो जैसी हमारी जो फॉरवर्ड वोल्टेज थी एलईडी की वो ज्यादा हो जाती है किससे? पीएन जंक्शन डायोड वोल्टेज से। तो जो मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज थी एलईडी की वो कितनी होनी चाहिए? दैट इज ऑलवेज बिटवीन 1.2 से लेके 3.2 के बीच में, लेके 3.2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, किस डिवाइस से हम एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन यहाँ पे आता है तो एलईडी जो होती है हमारी वो किस ऑर्डर में आ जाएगी? 3 to 10 वोल्ट के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम एक सिंपल सर्किट बनाते हैं एलईडी का, तो जो एलईडी इमिट रिस्पॉन्स टाइम होता है वो हमेशा किस में आएगा? फॉरवर्ड में, क्योंकि रिवर्स में तो कंडक्ट ही नहीं करेगी। तो देयर इज नो इंडिकेशन फॉर द एलईडी। तो जो भी पावर हमें अमाउंट ऑफ पावर जो आउटपुट में ट्रांसलेट होती है लाइट की फॉर्म में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फॉरवर्ड करंट के। दैट मीन्स जितना हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ पावर हमें आउटपुट में मिलेगी। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके जनरली सर्किट की बात करूं तो सर्किट कैसे बनता है? दिस इज अ रेजिस्टेंस आर, दिस इज अ फोटोडायोड, दिस इज अ बैटरी, this is our forward current IF that is flow across the diode, जो डायोड के अंदर से पास करता है। ठीक है बेटा। अब इसी में जो हम इसकी बैक कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं कि आउटपुट लाइट, और अभी हमने बताया कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा ग्राफ है वो कैसा बनना चाहिए? वो स्ट्रेट बनना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं बनता, नियरली अप्रोक्स स्ट्रेट बनता है, एंड इट गोज लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब देखो, अब हमें ये एमिटिंग डायोड एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करनी होती है। तो कहता है अगर हमें वेवलेंथ लाइटिंग एमिटेड चाहिए, या इनपुट पावर रिक्वायर्ड है, या आउटपुट पावर रिक्वायर्ड है, या एफिशिएंसी टर्न ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग देखना है, माउंटिंग के हिसाब से देखना है, इंटेंसिटी के हिसाब से देखना है, या फिर ब्राइटनेस के हिसाब से देखना है। तो जो एलईडी होती है वो ऑपरेट करती है एक वोल्टेज लेवल 1.5 टू लेके 3.3 वोल्ट के बीच में। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी हाई कंपेटिबिलिटी रहती है विद सॉलिड स्टेट सर्कुलेटरी के साथ। ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, यूजेस देखो। पहला, एलईडी में यूज करते हैं बल्ब अलार्म के अंदर। जैसे आपने देखा पानी की, जो हम लोग वाटर स्टोरेज के लिए टंकी होती है पानी की घरों में, उसमें भी होती है ना, हम लोग एक वो आती है, एक बेल टाइप आती है कि रिफ्लेक्ट करते हैं ना कि पानी की टंकी भर गई है। उसमें भी एक एलईडी हम लोग यूज करते हैं। तो बल्ब अलार्म जितने भी होते हैं वहां हर जगह हम लोग एलईडी को यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड, सॉलिड स्टेट जो वीडियो डिस्प्ले होता है वहां पे हम लोग सीआरटी, जो पुराने टीवी नहीं होते थे, वहां पे हम लोग एलईडी यूज करते थे। नेक्स्ट, इमेज सेंसिंग सर्किट जो होते हैं फोन के अंदर, जो हमें डिस्प्ले नहीं आती, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। डाटा लिंक, जो आजकल ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है ना, हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करने के लिए, उसमें हम लोग एलईडी यूज करते हैं। ठीक है।
क्लास नहीं बाद में 5 मिनट बाद, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, सप्लाई होते हैं इनपुट पावर में, वो लेजर करते हैं एंटरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इसी में सेम फॉर, बेटा 1 सेकंड ना होल्ड करना बस। अच्छा देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, हम ना एरेज डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेइंग अल्फान्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, लेटर और नंबर्स के, ठीक है। तो अब जैसे इनपुट पावर जो होती है हमारी लेजर में, जैसे वो एंटरिंग करती है इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो हमें उसे कंप्यूटर मेमोरीज में हम उसको कन्वर्ट करके अल्फान्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डिस्प्ले में हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देखो बेटा, अब इसमें देखो, हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंसिस्ट किया। अब 7 सेगमेंट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से 9 से लेके, ठीक है। और 7 LEDs हमने कनेक्ट कर दी, ABCDEFG से तक। तो हर एक सेगमेंट को कंट्रोल किया है हमने LED की डिस्प्ले के साथ। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉमन कैथोड या फिर कॉमन एनोड। एक बार हम कॉमन कर देते हैं कैथोड को, एक बार कॉमन कर देते हैं एनोड को। तो इन कॉमन कैथोड टाइप में जो कैथोड होते हैं हमारे डायोड को टाई कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जैसे वो फॉरवर्ड वाइज में आएंगे तो कैथोड होता है ग्राउंडेड हो जाता है। तो 5 वोल्ट की जैसे हम लोग सप्लाई देंगे तो एनोड जो होता है वो इन सेगमेंट्स को लाइट कर देता है। तो जो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, वो जितने भी डायोड टाइड हुए सारे सारे कितने पे होंगे बेटा, +5 वोल्ट पे। सबको 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दी जाती है, और दूसरे वाले एंड को ग्राउंडेड किया जाता है ताकि वो हमें इंडिविजुअली सेगमेंट को लाइट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब देखो, अब एक होती है हमारी मल्टी कलर एलईडी, ठीक है। मल्टी कलर एलईडी क्या होती है, वो एलईडी जो कि अवेलेबल हैं ताकि हमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब जैसे ब्लिंकिंग एलईडी भी आजकल आती है, तो 2 कलर जो एलईडी होती है उसमें 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, ठीक है। जो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, उसकी शेप हमारी कुछ ऐसी होती है, जैसे कि ये हमारी एक डायोड हुई, ये हमारी दूसरी डायोड हुई। ये हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। दिस आर फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट डायोड, दिस आर सेकेंड टर्मिनल ऑफ द सेकेंड डायोड, दिस आर मल्टी कलर डायोड है, ठीक है। और थर्ड इज आवर के, दैट इज यूज्ड फॉर ग्राउंडिंग, ठीक है। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट लीड होती है इसमें वो कैथोड होती है, बाकी जो दोनों होंगी छोटे वाली वो होती है एनोड, ठीक है। तो जो हमारी लीड हुई A1 और K, इन दोनों को हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बायस, दीज टू आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और जो हमारी A2 और K होती हैं, ठीक है, ये कौन सी शो करती हैं, रेड, दिस शो रेड कलर एलईडी, ठीक है बेटा। और जो हमारी A2 और K होगी, दिस शो आवर ग्रीन कलर एलईडी। तो जो ट्राई कलर एलईडी हुई वो सिमिलर होती है किसकी, ऑर्डिनरी एलईडी की, बट वो एमिट करती है क्या, रेड, ग्रीन और येलो लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन कंडीशन, ठीक है। तो जो 2 लीड्स होती हैं इसमें, वो एक एनोड की तरह एक्ट करती है और एक कैथोड की। जैसे ही डीसी करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, तो एलईडी जो होगी वो रेड लाइट शो करेगी, और जो करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो एलईडी ग्रीन लाइट शो करेगी। तो इस तरह से हम लोग मल्टी कलर एलईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर एसी करंट की बात करें, तो एसी करंट जो होता है वो क्या, ये येलो कलर लाइट आउट देता है, और जो ब्लिंकिंग एलईडी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है कैसे, एक ऑसिलेटर और एक एलईडी पैकेज की मिला के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनोड और कैथोड को एक दूसरे साथ कनेक्टेड कर देते हैं। और ये एक ऑर्डिनरी एलईडी की तरह ही होती है, खाली इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हमें कलर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। तो ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी होती है
वो भी 5 वोल्ट पे ही होती है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 हर्ट्ज। ठीक है, और ऑन ऑफ का जो टाइम होता है वो होता है 0.9 नैनो सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो।